शेर खान। स्कारफेस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे और हमें जो देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, केम छो और हमारे चैनल पे पखैर रागले। तो पखैर रागले का मतलब है हमारे पख्तून उसको कहते हैं कि आने वालों को खुश आमदीद। तो आप सब न्यू व्यूवर जो अभी देख रहे हैं हमारी वीडियो को, तो उन सबको भी खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज की जो वीडियो है ना, वो आपने स्किप नहीं करनी। तो मेरे साथ पिछले 3 दिनों में जो मेरे साथ हुआ है ना, आप यकीन करें मैं शदीद डिप्रेशन में चला गया, शदीद डिप्रेशन में। और आज का जो थंबनेल है ना, उसके ऊपर RIP मैंने खुद लिखवाया एडिटर को कहकर। मैंने एडिटर को कहा, मैंने कहा आज लिखो, आज मुझे ना सबसे जो सब व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, आज सबसे हमें डिस्कशन करनी है। आज मैंने आप सब व्यूवर्स को जो देख रहे हैं इस चैनल को, उनको उनकी औकात दिखानी है। तो व्यूवर्स, आज आपने जो है ना फैसला, अभी मेरी इस बात पे नहीं कर लेना कि मैंने आपको कह दिया कि मैं आज आपको आप सबकी औकात दिखाऊंगा कि आपकी क्या औकात है, आपकी क्या हैसियत है। तो अभी आपने इसी जगह पर आकर ना कमेंट्स करके शुरू नहीं हो जाना, क्योंकि आज मैं बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं हूँ, आज मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ और बिल्कुल फिट हूँ। और ये रहा स्कारफेस। स्कारफेस बिल्कुल ठीक है, ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अभी हम इसको नीचे लेके जाते हैं कच्चे पर। आज मैंने आपसे ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं जो हमें डेली देख रहे हैं व्यूवर्स, जो डेली देख रहे हैं। अच्छा, जो आता है न्यू, वो अगर कुछ कह रहा है नो इशू। जो डेली देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, अगर उसमें से कोई हमें गलत कमेंट कर रहा है और हमें बुरा भला कह रहा है, तो वो मुझे बहुत शदीद उसका गुस्सा है, शदीद। और मैं शदीद डिप्रेशन में चला गया। मैं इतनी डिप्रेशन में चला गया, आप यकीन करें कि मैंने कहा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो में कितना अच्छा काम किया। मैंने अपने एनिमल को जो है बचाने के लिए जो मेरी एफ़र्ट थी, मैंने अपनी पूरी एफ़र्ट लगाई। एफ़र्ट लगाने के बाद भी आप सब ने मुझे डिप्रेशन में डाल दिया। आज फिर जो मैं हूँ ना, वीडियो बनाने से पहले मैं अब्बा जी के पास गया। मैंने अब्बा जी को सारी जाके पूरी जो सिचुएशन है ना सारा बताया। और उसमें ना अब्बा जी ने मुझसे एक बात की, जो सबसे पहले उन्होंने बात की। मैंने अब्बा जी को बताया, मैंने कहा हमारे जो एडिटर है ना, एडिटर ने मतलब कि जो सिनेरियो था उस वक्त, जो उसका सब कुछ चल रहा था, उसके हिसाब से थंबनेल बना के जो उसने RIP लिख दिया, सब कुछ कर दिया। और उसकी वजह से जैसे वीडियो लगी, तो उसके बाद जो हमारे साथ लोगों ने किया ना, तो वो ये किया। सब कुछ मैंने अब्बा जी को बताया, सब कुछ बताया डिटेल में। मेरी अब्बा जी से गपशप लगती रहती है। अब्बा जी फिर ज़रा फ़नी है, थोड़ा मुझे धोते रहते हैं, मेरी सुन भी लेते हैं, मुझे समझा भी देते हैं। अच्छा, मैं अभी तक ना समझ नहीं रहा था। समझ, अब्बा जी ने मुझे कहा कि बेटा, मैं तुझे कहा था कि यूट्यूब नहीं बना। मैं कहा ये क्यों नहीं बनाऊँ, ना कराऊँ, मतलब ऐसा कैसे। तो वो अभी मैं आपको पूरा ना अच्छे से समझाता हूँ कि आज मेरी अब्बा जी से क्या डिस्कशन हुई और अब्बा जी ने मुझे सारा क्या बताया। उन्होंने सबसे पहले जो मुझे बात की ना, उन्होंने मुझे यही बात की कि तुमने उसके बाद एडिटर को कुछ कहा। मैंने कहा मैंने एडिटर को क्या कह रहा था, उससे गलती होगी, उससे लगा दिया RP, तो उसमें क्या हो गया, उससे होगी गलती, गलती इंसान से हो जाती है। मैंने उसको यही कहा, मैंने उसको जो कहा, मैंने एडिटर को, मैंने कहा यार तेरी वजह से मैं धुल गया हूँ। मैं क्या धुल गया हूँ, पूरी टीम ही धुल गया। हम पूरी टीम ही सकते में चले गए, पूरी टीम ही सकते में चले गए, पूरी टीम का हमारा ना बुरा हाल था। सबके मोराल डाउन हुए हुए थे। क्यों? क्योंकि कभी हमें इतनी इंसल्ट किसने की नहीं थी। तो वो जब इतनी ज़्यादा इंसल्ट हुई, हमारा अच्छा काम पर हमें अप्रिशिएट तो करना एक अलग बात थी। हमें जो डेली देख रहे हैं व्यूवर्स, डेली हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, डेली जिनको हम ब्रदर करके बात कर रहे हैं, ब्रदर से नीचे हम बात नहीं करते, हम इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो हमें धो रहे हैं, वो हमें बुरा भला कह रहे हैं। 50% जो थे वो हमारी साइड ले रहे थे और 50% ऐसे थे जो हमें धो रहे थे। वो गुस्से में धो रहे थे, उनका भी जो माइंड था ना वो वैसा नहीं था, वो गुस्से में कर रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे लेकिन कर रहे थे। तो अब्बा जी को मैंने जब सब बताया ना, अब्बा जी ने मुझे पता क्या कहा, मैं भी आपको सुनाता हूँ। कासिम भाई इधर आओ, अभी आपको सुनाता हूँ। ये जैसे मैं ये अब्बा जी के साथ बैठा हूँ बेड पर, मैं अक्सर ऐसे बैठा हूँ, उनकी टांगें दबा रहे थे ऐसे। तो अब्बा जी ना मेरे कंधे पे आ रखा, कहता है ये है तू मेरा बेटा, तूने उसको कुछ नहीं कहा, ये होता है ऑनर, ये है तू मेरा बेटा। तूने अगर एडिटर को इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर तूने कुछ नहीं कहा, ज़बरदस्त, तूने बहुत अच्छा काम किया, ये होता है एक ऑनर का काम।
और एम्प्लॉय से गलतियां हो जाती हैं। अगर एम्प्लॉय गलती कर देते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ जो भी हैं, जितने भी हैं, अगर एक है, दो हैं, जितने भी हैं, फ़र्ज़ करें अगर वो गलती कर भी देते हैं तो आप उनको प्यार से समझाएं। जो प्यार से आप समझाएंगे, जो उसमें ताकत है ना, और अगर वो आगे से इंसान जो है समझदार है, तो वो उस बात को जितना डीपली लेगा ना, और वो आगे काम को और बेहतर करेगा। मैं कहा अब्बा जी मैंने तो ऐसे किया, मैंने तो उसको कुछ कहा ही नहीं। तो कहता है ये तूने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि तूने अपना ऑनरशिप का हक अदा किया, और एम्प्लॉय ने तेरी बात जब सुनी तो वो आगे इस चीज़ को ख्याल करेगा, आगे वो गलती के चांसेस कम से कम करेगा। तो व्यूअर्स, मुझे जब अब्बा जी ने ये बात की ना, मुझे अब्बा जी की ये बात बड़ी समझ आई और बड़ी लगी कि वाकई कोई बात है। उसके बाद जो दूसरी बात अब्बा जी ने मुझे की, अब्बा जी ने कहा बेटा मैं तुझे मना कर रहा था, नौकरी ना कर, नौकरी ना कर, नौकरी ना कर, तुझे बड़ा शौक था नौकरी करने का, चला था नौकरी करने, फिर अब कर नौकरी, अब भुगत। मैंने कहा मैं कौन सी नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो सारे कारोबार, जितने भी कारोबार हैं सारे खुद कर रहा हूँ, आपसे भी नहीं कहता, खुद ही संभाल रहा हूँ हर चीज़ को। कहता बेटा तेरा ऑनर मैं ही हूँ, तू मेरा एम्प्लॉय है। और एक और बात भी सुन ले, ये जो तुमने चैनल बनाया है, ये मेरे दिमाग में जब अब्बा जी ने बात डाली ना, मैं हिल गया, मैं शॉक हो गया। तो व्यूअर्स, मैं भी स्कारफेस को कच्चे पे लेके जाता हूँ, वहाँ पर जाकर आपको सारी स्टोरी सुनाता हूँ जो अब्बा जी ने मुझे सुनाई और मेरी समझ में आई बात। वेट एंड वॉच। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह, ये है आपका स्कारफेस जो है आपका, जिसको आप ऑन करते हैं, जिसके ऑनर आप हैं। और अब आप वो कहेंगे कि हम कैसे ऑनर हैं, तो वो मुझे जो अब्बा जी ने बात समझाई है ना, वो मुझे अब समझ आई है कि आप कैसे ऑनर हैं स्कारफेस के। वो भी मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा आपको एक दफ़ा एनिमल दिखा दूँ। माशाल्लाह स्कारफेस बिल्कुल फिट है, इसको कुछ नहीं हुआ, और अब हम भी बिल्कुल फिट हैं। और अब हम जो है ना अपनी असली हालत में आ गए हैं। पहले तो हम पूरी टीम एज अ डिप्रेशन में चल रहे थे। आज फिर जब मैंने अब्बा जी से बातें सुनी हैं, उसके बाद फिर मैंने आज सबको मोटिवेट किए और ख़ुद भी मोटिवेट हुआ हूँ ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। और ये देखें माशाल्लाह आपका जो है स्कारफेस, इसको एंटीबायोटिक दी जा रही है औरल, मतलब इसके ऊपर जो है ना ज़ख़म जो है अंदर हड्डी की वजह से, तो वो भी बेहतर की तरफ जा रहा है, खाना भी ये खा रहा है। और मैं भी आपको आपके सारे सवालों का जवाब आज तसल्ली से दूंगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा हौसले में हूँ, क्योंकि अब्बा जी से आज मैं काफ़ी कुछ सीख के आया हूँ, और जो मैं सीख के आया हूँ मैं आपको भी सिखाऊंगा। अच्छा व्यूअर्स, तो आज मैंने आपसे सारी बातें करनी हैं, जो बातें जो मुझे अब्बा जी ने बताई। अब्बा जी ने मुझे सबसे मेन जो बात बताई, अब्बा जी ने कहा कि बेटा वहाँ पर आप एज आ एम्प्लॉय काम कर रहे हो, अगर देखा जाए, समझा जाए, जो उन्होंने मुझे समझाया, और ये मुझे बाद में समझ आई, और मुझे रियलाइज़ भी हुआ कि वाकई यार यूट्यूब पे तो हम एज आ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, और काम किसके लिए कर रहे हैं, आप सबके लिए, जो अब हमें सब व्यूवर्स देख रहे हैं, आप सबकी ये ओनरशिप है, आप यहाँ पे ऑनर हैं। मैं तो यहाँ पर एज ए एम्प्लॉय आपको अपने जानवर चाहे दिखा भी रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं इधर एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ, और इसकी ऑनरशिप जो है वो आप सबके पास है। जितने व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो आप सबके पास है व्यूवर ऑनरशिप। तो ये आप बात समझें कि अगर गलती हो गई एडिटर से, तो वो मेरे पास एम्प्लॉय था, मेरे एम्प्लॉयज़ थे, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं डांटा, मैंने उन्हें कुछ बुरा भला नहीं कहा। लेकिन आप जो ऑनर हैं, आप ये देखें, जो 50% थे ऑनर, वो हमें अप्रिशिएट कर रहे थे, वो जो थे हमारे डेली देख रहे हैं, वो हमें क्या कह रहे थे, वो कहते अच्छा विकास भाई आपकी सारी वीडियो ज़बरदस्त है, कमाल है, लेकिन उसमें ये जो आपने थंबनेल लगाया ना, ये हमें नहीं समझ आया, ये ठीक नहीं था। मुझे उनकी बात समझ आ गई, मुझे इसमें शर्मिंदगी भी हुई कि वाकई यार ये तो बात ठीक करें। और जो 50% थे वो तो हमें धोने पे लगे हुए थे, उन्होंने तो हमारा कख नहीं छोड़ा, हमारी इतनी इंसल्ट की, इतनी इंसल्ट की। यानी कि आप ऑनर ऐसे ओनरशिप में, आपकी ओनरशिप ऐसी ओनरशिप है कि आप अपने एम्प्लॉय की बेइज्जती पे लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुझे अब्बा जी की बात बड़ी समझ आई कि बेटा यहाँ पर तू एज अ मुलाजिम ही काम कर रहा है, उनके लिए काम कर रहा है, तुझे व्यूज़ आ रहे हैं, ये चैनल उनका है, ये उनकी वजह से चैनल है, तुम यहाँ पर अपना 100% दे रहे हो, और वो जो देखने वाले हैं वो सारे तुम्हारे इस वक्त ऑनर हैं। तो व्यूअर, आप सब ने जो है ना कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। 50% लोगों ने, 50% तो हमारे साथ थे। अच्छा, जो डेली देख रहे हैं, मुझे दुख किया था कि हम डेली आपको ब्रो करके बात कर रहे हैं, आपके सारे कमेंट का आंसर कर रहे हैं। कोई यूट्यूबर मुझे ऐसा बताएं जो आपको डेली आपके हर कमेंट का आंसर करता है। कोई यूट्यूबर, मुझे एक यूट्यूबर बताएं जो आपको आंसर करता है। अगर वो कोई करता है तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन हम अपना 100% दे रहे हैं, आपको आपके हर कमेंट का आंसर करके दे रहे हैं। आप जो कमेंट करते हैं, जब भी करते हैं, हम आपको उसका आंसर करते हैं। तो माशाल्लाह स्कारफेस देखें, बिल्कुल ठीक है, फिट है, और जो मेरी मेहनत है, और व्यूअर्स आज मैंने स्पेशली वही कपड़े पहने, वही गेटअप किया, और मैं नए अज़म के साथ आया
क्योंकि आज मुझे अब्बा जी ने ना एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि बेटा कि तू इधर क्या है। तो अब मुझे वो बात समझ आई और मैं ये बात आपको समझाने आ रहा हूं कि आप इस चैनल के ऑनर हैं, आप इस चैनल को ऑन करते हैं, तो जो जो इस चैनल को ऑन करता है, अगर इस चैनल पे कुछ गलत हो भी गया है, अगर कोई गलती हो भी गई है, तो आप कमेंट करें, आप कमेंट में हमें बताएं कि ब्रदर ये चीज़ आपने बिल्कुल ठीक नहीं की है, इसको आगे ख्याल करें। आप यकीन जानें, आपका इतना कहना था, हम पूरी टीम एज अ टीम जो आपके लिए काम कर रही है, हम उसके ऊपर फ़ौरन अमल करते और हम चीज़ों को बेहतर करते। उसी वक्त जैसे आपने कमेंट का मैं रिप्लाई किया, जो सबसे पहले जिसमें इसके मुंह में से अपने हड्डी निकाली, तो उसी पर जब आपने कहा कि थंबनेल गलत है, तो हमारा एडिटर थोड़ा लेट हो गया चेंज करने में। हमने फ़ौरन उससे बात करके उसको हमने फ़ौरन चेंज, जितनी जल्दी हो सकता था चेंज करवाया। और आज का थंबनेल एडिटर ने मुझे कहा, भाई आज बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा होने दे, आज अगर बेइज्जती होगी तो आज उनकी भी बेइज्जती होगी जो ऑनर है इस चैनल के, आज उनकी भी इंसल्ट होगी। अगर मेरी इंसल्ट होगी तो आज हमारी इंसल्ट होगी, तो उन सब की भी इंसल्ट होगी। लेकिन आज तुमने थंबनेल यही लगाना है। थंबनेल लगाने का मकसद ये था कि सिर्फ आज आपको वीडियो के साथ एंगेज करना था और आपको बताना था कि गलतियां इंसान से ही होती हैं। तो जो इंसान अगर किसी के पास काम कर रहा है तो वो दरगुजर करे, बड़ेपन का मुजाहरा करे। तो आपको भी बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था। अगर हमसे कोई गलती हो गई थी हमें बता दें। आप जो इधर कमेंट कर रहे हैं, इधर कमेंट करके बता दें। जैसे कुछ थे, कुछ तो इतने अच्छे थे, उनको हम हमारे यूट्यूब पे इंस्टा का लिंक है, तो वो स्पेशली इंस्टा पे आए, उन्होंने वहाँ पर आके हमें मैसेज किया कि वकास भाई ये जो चीज़ है ना, ये हमें पसंद नहीं आई। तो यार मैं उनकी सोच, उनको सल्यूट है जिन्होंने मुझे इंस्टा पे आके मैसेज कर दिया कि उधर भी कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा भाई हम उधर कमेंट नहीं करना चाह रहे थे कि हमें लगता कि ऐसे मतलब ये ठीक नहीं था। हमने कहा हम आपको ना अकेले में साइड पर करके ये बात कर दें। तो वो मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी और 50% लोगों ने ऐसा ही किया। अगर उधर भी कमेंट किए यूट्यूब के ऊपर भी, वो भी बेहतरीन किए, हमें समझाने के लिए किए और हमने उससे अपनी सलाह भी की। और 50% लोगों ने तो हमारा कख नहीं छोड़ा। मतलब इतनी बदतमीजी, शेम ऑन यू, चीप, पता नहीं कैसे कैसे अजीब वर्ड यूज़ किए कि व्यूज़ के लिए। भाई इस चैनल पे सबसे पहले तो आप एक बात माइंड में रखें, हम जो भी कर रहे हैं व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। हम आपको अपने वाइल्ड एनिमल दिखा रहे हैं, हम अपनी वाइल्ड जो है उनकी डेली की जो है अपडेट रूटीन आपको दिखा रहे हैं और हम इस पे मेहनत कर रहे हैं, हम उस पर अपना 100% दे रहे हैं, एज आ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं आप सबके लिए। तो हमें यहाँ पर व्यूज़ चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इससे मैं इस बात को ऑन करता हूं, मैं ये सब व्यूज़ के लिए कर रहा हूं कि मैं डेली आपको डेली रूटीन दिखा रहा हूं वाइल्ड एनिमल की। तो मुझे भी फेमस होना है, मुझे भी बताना है कि यार मेरा काम बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर के साथ आप इंगेज्ड हैं और आपके साथ वो इंगेज्ड है, आपको हर चीज़ का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हम अच्छे से अपने एनिमल्स के लिए भी जो बेहतर है वो भी हम कर रहे हैं। अब हमें देखें कि लोगों ने हमें आओ ना देखा ताओ देखा, चढ़ गए हमारे पर, चढ़ दौड़े। आपको क्या ज़रूरत थी इसको बेहोश करने की? आपको क्या ज़रूरत थी इसको ऐसे ज़्यादा डोज देने की? भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे उसकी राय नहीं ले रहा। जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी है, जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता काम, तो मैं फ़ौरन उधर बुला लेता हूँ डॉक्टर को। और यहाँ पर इसके लिए फ़ौरन जो था फैसला करना था, फैसला यही था, क्योंकि मैं सारे काम अपने हाथ से करता हूँ। बस एक सी सेक्शन में अपने हाथ से नहीं करता, आता वो भी मुझे है, वो भी मैंने देख देख के सीख ली है, क्योंकि वो थोड़ा डॉक्टरी का काम है, वो वही क्रिटिकल काम है, वो वही करें। बाकी उसके अलावा जो भी मसले हैं वो हम खुद हल करते हैं। और मैंने अपना 100% दिया। मैंने उसके मुंह में हाथ डाला, मेडिसिन लगाई, मैंने उसके मुंह में से हड्डी निकाली। ये छोटा काम नहीं था। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया गया। पानी कैसे फेर दिया गया? सिर्फ और सिर्फ एक थंबनेल की वजह से। और थंबनेल के लिए भी हमने एक नीचे मैसेज आपको पिन कर दिया कि उस वक्त ये सिचुएशन थी, हमें CPR करनी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा बाद में। तो वो एडिटर को जो ठीक लगा, एडिटर ने कहा भाई मैंने पूरा लिखा है। लेकिन मेरे जो एडिटर हैं, थैंक्स उनका, मेरी जो पूरी टीम है, तो एडिटर ने उस पर लिख दिया। मेरी जो पूरी टीम है, थैंक्स उनका कि वो सब भी डिप्रेशन में से निकली। आज अभी हम बैठे हैं, पहले व्लॉग से पहले अब्बा जी की जब मैं बात सुन के आऊँ ना, तब मुझे समझ आई कि यहाँ पर असल ऑनर कौन है। पहले तो मैं समझता यार ऑनर मैं हूँ, अब मुझे समझ आई कि ऑनर आप हैं। तो जो अब आप सब ऑनर है ना, ये आपको कोई यूट्यूबर ये बात नहीं बताएगा। तो ये चैनल आपका है, इसको ऑन आप करते हैं। मैं यहाँ पर एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ। मैं एज ए एम्प्लॉय आपके लिए अपना बेस्ट वर्क जो है वो करके आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ, ताकि आप उसको देखें और आप उससे लुत्फ अंदोज़ हों और उससे कुछ सीखें, कुछ समझें। कुछ अजीब कंटेंट हम आपको नहीं दिखाते एज ए एम्प्लॉय भी यहाँ के। तो आप अपनी ओनरशिप जो है ना उसको ऑन करें और नेक्स्ट टाइम
गलतियां इंसान से होती हैं। हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, मे बी 10-15 दिन बाद हमसे कोई गलती हो जाए, और गलती होना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब हम वीडियो बना रहे थे, अब हमें नहीं पता तो उसका रिएक्शन क्या आना है। ये देखें कि वीडियो कितनी अच्छी थी, कितनी मेहनत हमने जान पे खेल के पूरी टीम ने। डॉक्टर, आपको पता है कि डॉक्टर ने कितना बीच में साथ दिया, सब डरे होते हैं, सब डरे होते हैं। और ये बब्बर शेर बहुत ज़्यादा वाइल्ड है, बहुत ज़्यादा जंगली है, और ये नींद में भी घुर्रा रहा था। हमें पता है कि हमने इसको किस तरह टैकल किया, हमें इससे अंदाज़ा है। तो जिसने हमें सपोर्ट किया उसका थैंक यू सो मच, और जिसने हमारी इंसल्ट की है और उसको शर्म आनी चाहिए, जिन्होंने बहुत गलत वर्ड इस्तेमाल किए उनको भी शर्म आनी चाहिए। और अगर उनको शर्म आ रही है, क्योंकि हम अपने जितने भी सारे हमें कमेंट करते हैं, जो सारे कमेंट करते हैं हमें सबकी शक्लें याद हैं, सबके नाम याद हैं। अगर कोई कमेंट नहीं करता 10-15 दिन और उसके बाद आता है, हमें तब भी उसका भी पता होता है कि ये इतने दिन बाद आ रहा है, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई मैं खुद कर रहा होता हूँ, तो मुझे इसलिए उसका पता होता है। तो व्यूअर्स, आप सब भी सॉरी करें। कल मैंने बड़ेपन का मुजाहरा किया, मैं आज भी आपको बात कर रहा हूँ, जो हमसे हुआ वो गलती से हुआ। हम उस पर शर्मिंदा भी, हमने उस पर सॉरी भी किया, अगले दिन वीडियो में भी सॉरी किया। लेकिन आप एक ही चीज़ को पकड़ के चीप पीपल, चीप पता नहीं क्या बात करें यार, क्या चीप पीपल क्या कर दिया। लेकिन वो जो सारा सिनेरियो बना वो गलती से हुआ, उसमें सिर्फ एडिटर की गलती, सिर्फ थंबनेल की थी, और कोई गलती नहीं थी, और मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब्बा जी ने जब मुझे ये बात समझाई ना कि बेटा इधर तू एम्प्लॉय है, और ये जो सब देख रहे हैं ये ऑन करते हैं इस चैनल को, ये इस चैनल के ऑनर हैं, ये यूट्यूब की दुनिया ऐसी है। मैंने कहा यार अब्बा जी, तुहाडी उम्र 70 के करीब हैगी, ते असी न्यू जनरेशन, ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ एम्प्लॉय ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ओनर ने। तो मुझे अपने अब्बा जी की बात बड़ी दिल को जाके लगी। अब मुझे समझ आई, अब मुझे सारा सिनेरियो समझ आया कि यार यूट्यूब पे हम जितने भी लोग हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, कोई भी आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं करता, कोई भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करता, यानी कि वो आपको वो वैल्यू नहीं देते, कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, वो वैल्यू नहीं देते। दूसरा ये कि हम आपको वो वैल्यू दे रहे हैं, हम एज ए एम्प्लॉय अपना काम बेस्ट कर रहे हैं, बेस्ट काम करें, बेस्ट काम करके आपको दिखा रहे हैं, और आप हमसे कुछ पूछते हैं हम उसका आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वीडियो भी अच्छी बना रहे हैं, एनिमल्स के बारे में भी बता रहे हैं, सारे काम बेस्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में हमने आपको दिखाना था, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मैं आपको शेर दिखाऊंगा जो न्यू आ रहा है, और चचा जान ने भिजवाया है अपने दोस्त से, उनके दोस्त इंडस्ट्रियल हैं और वो यहाँ पर होते नहीं है, यूएस में होते हैं, तो उनके फार्म पर शेर था और उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी, वो आना था, वो अभी तक पहुँचा नहीं है, उसके बारे में आपको बताना था। लेकिन हमारे मोराल बहुत डाउन थे। कल की आप वीडियो भी देखें तो मैं बहुत गुस्से में था, बहुत डिप्रेशन में था, और यकीन करें मैं तो यहाँ तक आ गया था कि मैंने कहा यार इसको बंद करो, वाइंड अप करो, क्या है यार इस पे, क्या इस पे इतना खप हो गई है, इतना फंस गए हैं, इतनी इंसल्ट। तो बाद में फिर जब अब्बा जी के पास बैठा ना, उन्होंने माइंड क्लियर किया, माइंड को छुड़ाना वसी किया, और फिर पता चला कि बच्चे ऑनर बनना आसान नहीं होता। तो अब आप याद रखें, आज से इस चैनल के जो ऑनर हैं वो आप हैं। जो इस चैनल को ऑन करता है, जो इस चैनल को देखता है, वो इसका ऑनर है, हम इधर एम्प्लॉय हैं। और अगर हम कोई गलती करेंगे तो ऑनर का काम बनता है कमेंट में हमें बताए कि आपने ये गलती की है, आगे आप चीज़ों को बेहतर करें या समझाने की बात करें, ना कि क्रिटिसाइज़ करे, बेइज्जती करे। ये समझाना नहीं होता, ये तो आप दूसरे को गुस्सा दिलवा रहे हैं। और दूसरी बात, 50% लोग थे ऐसे जिन्होंने बहुत मोहब्बत दिखाई, 50% ऐसे थे, 50 में से 30% ऐसे थे जो हमें तनकीद कर रहे थे बड़ी सख्त, और 20% तो ऐसे थे जो बदतमीज़ी, तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा कर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो व्यूअर्स, मैं आपका एम्प्लॉय ज़रूर हूँ, लेकिन मैं रिज़ाइन भी कर सकता हूँ आपकी जॉब से। और मैं रिज़ाइन किस तरह कर सकता हूँ आपकी जॉब से, ये थोड़ी सख्त बात है, आपने इसको पॉजिटिव लेना है, गलत नहीं लेना। मैं रिज़ाइन इस तरह कर सकता हूँ जॉब से कि मैं आपको ब्लॉक कर सकता हूँ, ये मेरा रिज़ाइन है। और इसी तरह व्यूअर्स, आप जो जितने भी ऑनर हैं जो इस चैनल को ऑन करते हैं, अगर कोई इस चैनल को ऑन नहीं करना चाहता और उसको लगता है कि इसको शटअप कॉल देनी है या इसको फारिग करना है जॉब से, तो उसके पास भी ऑप्शन है मुझे ब्लॉक करने का, अपने एम्प्लॉय को ब्लॉक करने का और नए एम्प्लॉय को रखने का। आप नए यूट्यूबर के पास जा सकते हैं। ये बात पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव नहीं लेनी। मैंने आपको समझाने की बात की है। अब्बा जी ने जब मेरा माइंड क्लियर किया ना, तो मुझे काफ़ी चीज़ें आज क्लियर हुई। और एक मेरा जो बेस्ट बडी है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और दिलो जान से मोहब्बत है, वो इस वक्त उम्रे पे है। सेम वही बात भी उसने भी वही की, अब्बा जी ने भी वही की। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे होते हैं जो आपको समझाते हैं, तो सेम बात दोनों जगह से हुई। वो भी उम्रा कर रहा है और मैं नाम नहीं लूँगा उसका, और वो समझ जाएगा, वीडियो मेरी वो डेली देखता है, तो वो भी उम्रे पे है, तो वो वापसी आ जाएगा। तो उसने भी मुझे सेम वहाँ पर बैठ के यही बात समझाई कि उसने कहा बेटा जब तू इधर आ गया है, अब तू चीज़ों को माइंड में रख कि यहाँ पर तू ओनर नहीं है,
यहाँ पे सारे ओनर वही हैं जो सामने आपको देख रहे हैं, वो आपके चैनल को ऑन करते हैं, उनकी वजह से आपका चैनल है। तो यहाँ पर आपको एज ए एम्प्लॉय ही काम करना है और आपको अपना 100% बेहतर देना है। ये बात कोई आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा, कोई आपको इतनी इज्जत भी नहीं देगा। तो मैं आपको पूरी रिस्पेक्ट दे रहा हूँ क्योंकि आप इस चैनल के ओनर हैं, सारी ओनरशिप आपके पास है। हम अपना इधर बेस्ट कर रहे हैं। मेरी बातें कई बार बार रिपीट भी हो जाएंगी, उसके लिए सो सॉरी। लेकिन आज हमारी जो पूरी टीम थी उसका मोराल डाउन था। हमने पहले बैठकर अपनी डिस्कशन की, डिस्कशन के बाद अब हमने वीडियो बनाई है। वीडियो में आज हमने आपसे यही सारी बातें करनी थी, इसमें तल्ख बातें भी हैं। अच्छा, फिर हो गया, हमने थंबनेल चेंज कर दिया, अगले दिन हम उसमें बता भी रहे हैं कि यार ये इस वजह से होता, फिर आके आप चढ़ दौड़े कुछ लोग हमारे ऊपर। यार अगर आपको इतनी तकलीफ है, आप इस चैनल को ऑन नहीं करते, आप इसके ऑनर नहीं बनना चाहते, आप हमें एम्प्लॉय को रिजाइन करें ना, ब्लॉक कर दें। लेकिन यार तूफान बदतमीजी ना खड़ा करें, दूसरा भी हर्ट होता है। यकीन करें, मैंने कभी ये सोशल मीडिया लाइफ पे नहीं आया था, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं अब आया हूँ, मैं अब इसको समझने लगा हूँ। जैसे मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ आता जा रहा है, गलतियाँ इंसान कर देता है, लेकिन आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था, आपको हमारा साथ देना चाहिए था। जो परसों कुछ थे जो हमें बहुत प्यार करते हैं, परसों वो अपने गुस्से का इजहार करे थे, और वो कल जो वीडियो आई उसमें अपने गुस्से का इजहार उन्होंने कम कर दिया। उन्होंने कहा नहीं ये वो आगे पीछे, नो इशू। आप सब ने जो किया आपने गुस्से में किया, आपने जिस तरह भी किया, आपको इनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा एनिमल से लगाव है, तो आपको उतनी लगाव हमसे भी होना चाहिए, क्योंकि हम वीडियो बनाकर आपको दे रहे हैं, अपनी जान पर खेल के आप सारे काम कर रहे हैं। और ये आपका स्कारफेस लेट गया, मज़े कर रहा है, और ये वाइल्ड है, देखें इसका मैंने ख्याल किया है, तो ये भी मेरा ख्याल कर रहा है कि मैं इसके इतने पास खड़े होकर आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ और बोल रहा हूँ, और वो आराम से बैठा है, मेरे पे अटैक नहीं कर रहा। तो जानवर भी प्यार की ज़बान समझता है और नॉर्मल हो जाता है। तो आप सब भी भाई ऑनर बने, ऑनर बनने का हक अदा करें। अगर मैंने अपने एडिटर को कुछ नहीं कहा ना, तो मेरे अब्बा जी ने मेरे पास थपकी लगाई कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा किया है, तूने उसको समझाया कि मैं कहा यार तेरी वजह से हम धुल गए हैं सारे। अच्छा, वो खुद भी बेचारा, उसका भी बड़ा मोराल डाउन था, कमेंट जब देख रहे थे, हम सारे बैठे थे इकट्ठे। तो व्यूअर्स, आज मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला है जो मैंने आपसे शेयर किया है। तो ये चैनल है, और इस चैनल पे जो हम सब है ना, हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो आप हमारी इस्लाह करें, ना कि हमें धोना शुरू कर दें और हमारी इंसल्ट करना शुरू कर दें, जिससे क्या होता है, जिससे नफ़रतें बनती हैं, नफ़रतें फैलती हैं। और हम भी गुस्से में आ रहे थे, हम भी तैश में आ रहे थे, लेकिन हम अपने तैश को कंट्रोल करके बैठे थे। हमने उसको डिलीट कर दिया, उसको थंबनेल को चेंज कर दिया, लेकिन आज मैंने जानबूझ के लगाया ताकि आप भी अपनी इस्लाह करें। थंबनेल हमने जानबूझ के ऐसा लगाया। अल्लाह का शुक्र है, स्कारफेस ठीक है, आपका स्कारफेस बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, आपके सारे एनिमल हमेशा अच्छी कंडीशन में रहेंगे। और जो अभी इस चैनल के ऑनर हैं, तो वो प्लीज़ काइंडली थोड़ा अपना रवैया वो भी चेंज करें, और वो भी सॉरी करें, अपना ज़र्फ बड़ा करें। मैंने कल भी सॉरी की, कल के व्लॉग में भी, और मैं आज भी आप सबसे उस बात के लिए शर्मिंदा हूँ। हमें उस चीज़ का बहुत एहसास है, बहुत अच्छे से एहसास है, हमें वो थंबनेल नहीं लगाना चाहिए था, मैं उसके लिए सॉरी कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप भी बड़े हैं ना, आप वाकई ऑनर हैं, वाकई ऑनर है, तो आपको भी सबको, जिसने हमसे तूफ़ान बदतमीज़ी की है, तो वो आकर बीच में सॉरी करें। और आपको पता है, इंस्टा पे कई मुझे आकर मैसेज कर रहे थे कि भाई ये बदतमीज़ी करे तो हम इसको आंसर करें, इसको हम धोएं। यकीन जाने मैंने सबको यही कहा, मैंने कहा भाई किसी को गाली नहीं देनी, किसी से बदतमीज़ी नहीं करनी, किसी को कुछ वर्ड आपने नहीं कहने, क्योंकि अभी जो समा बना हुआ है ना, अगर आप कुछ कहेंगे, आगे से कोई बदतमीज़ी आ जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आपको कोई गलत बात की गई। तो आप सारे अपना अपना कंट्रोल रखें, और थैंक यू सो मच आप कितने प्यार का। तो व्यूअर्स, इंसान को बड़ा बनना है तो उसके लिए बड़े काम भी करने हैं, बड़ेपन का मुजाहरा भी करना है। तो आप समझें, मैंने आज आपको एक बड़ी डीप बात बता दी है कि आप ऑनर हैं, आप अपनी ऑनरशिप को ऑन करें, और आप ऑनर बन के दिखाएं, और अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छा रवैया रखें। ये जितने यूट्यूबर हैं, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो सही करते हैं ना कमेंट का रिप्लाई करते हैं, ना देखते हैं, जो मर्ज़ी आप जैसे मर्ज़ी कोई बोलता रहता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी फ़ैन जो है, उनकी जो है वो इतनी ज़्यादा हो जा चुकी होती है कि वो उस चीज़ को वो नहीं करते। आज भी हम ऐसे ही हैं, जब हमारा चैनल 10 मिलियन पे जाएगा, हम तब भी आपके साथ ऐसे ही होंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा कमेंट हुए, हम रिप्लाई ना कर सके, मेरे और भी काम है, मेरे और बिजनेसेस भी हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको ऑन करूंगा कि आप सब मेरे ऑनर हैं, और मैं आप सबकी रिस्पेक्ट ऐसे ही करूंगा हमेशा, जिनका ये चैनल है, ये चैनल आपका है, तो आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। और जिसने ये मेरी वीडियो देखी है, तो अगर उसको, जिसने मेरे से बदतमीज़ी की है, जिसने मेरी पूरी टीम के साथ बदतमीज़ी की है, समझे कि मेरे साथ बदतमीज़ी करना, मेरी टीम के साथ बदतमीज़ी करना, क्योंकि हम सब बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे होते हैं। तो वो कमेंट में ज़रूर सॉरी करें, अपने बड़ेपन का ना, अपना बड़ेपन का ज़रा दिखाएँ, अपना ज़र्फ दिखाएँ। मैं तो
उस दिन भी सॉरी किया, आज भी सॉरी किया, आगे भी अगर कोई गलती हो जाएगी तो आप हमें समझा दें कि यार ये गलती की है। जो न्यू आते हैं ना व्यूवर्स, उनका इशू नहीं होता यार, वो न्यू आ गए हैं, उन्होंने कुछ बोल दिया, वो पहली दफ़ा देख रहे हैं। जो डेली आपके साथ चल रहे हैं, जो डेली आप जिनके कमेंट का रिप्लाई आप उनको कर रहे हैं, एज अ ब्रदर सिस्टर आप लेके चल रहे हैं, तो वो अगर आपको कुछ कहते हैं तो बहुत ज़्यादा आप हर्ट होते हैं। हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गए थे, तो आज व्लॉग को थोड़ा सा सनसनीखेज बनाने के लिए ये चीज़ लगाई गई, थंबनेल लगाया गया, और इसमें आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि आपने फैसला जो करना है ना वीडियो के एंड पे करना है, पहले नहीं कर देना। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज आपसे जो हमारी इतनी ज़्यादा बातें हुई हैं वो आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। तो अभी आपको मिलवाते हैं थॉर से, और थॉर के बाद आपको मिलवाएंगे छन्नों से, और फार्म की एक्टिविटी दिखाएंगे। ये सब तो चलता रहेगा, और अब हम डिप्रेशन में नहीं है, क्योंकि अब्बा जी ने जो समझाया मुझे समझ आ गई है कि मैं क्या हूं और आप सब क्या है। तो व्यूअर्स, वेट एंड वॉच। शेर खान, स्कारफेस, स्कारफेस पे लेके जाए। तो आपको मज़ा आया होगा, आपने आवाज़ें सुनी हैं, हमारे सारे एनिमल्स की सारे बोलने लगे थे। और ये माशाल्लाह आपका इतूसा, देखिए ये इतूसा जो है ना, ये इतूसा इतना बड़ा हो गया है, ये माशाल्लाह कितना फिट हो गया है। और ये भी थोड़ा सा क्या कहते हैं परेशान था, क्योंकि हम इसको ठीक से भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हम सारे बड़ी डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम फिट हैं, अब हम नॉर्मल हैं, और अब इतना इशू नहीं है। मैंने कहा आपको ज़रा थॉर की साइज़ दिखाते हैं। माशाल्लाह आप चेक करें अपने थॉर का साइज़, आपके थॉर पर पूरा वर्क किया जा रहा है, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, इसकी नशोनुमा अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये माशाल्लाह दिन ब दिन बेहतर हो रहा है और परफेक्ट हो रहा है, फिट हो रहा है। और आज बड़े टाइम की बात, देखिए अपनी, ये देखें लकड़ी पे, देखें ये भी नेल्स को अपने जो है ना अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है, ये अभी से इसको पता है। ये देखें स्टाइल चेक करें अंगड़ाई लेने का। थॉर पूरी आइटम है व्यूअर्स, आपका जो थॉर है ना ये कमाल है, तो कमाल है व्यूअर्स। काफ़ी बातें मैंने आज आपसे की हैं, तो मैंने कहा हम आपको साथ साथ एनिमल्स भी दिखाएं और आपसे बातें भी करें। तो अब हम जो हैं वो मुतमईन हो गए हैं, हमारी जो डिप्रेशन है वो काफ़ी हद तक अब कम है, क्योंकि आज जो मैं सबक लेके आया हूँ ना, और जिन्होंने मुझे सबक दिया, तो वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ यार असल में है क्या यूट्यूब, वो तो हमें समझ ही अब आया है। थॉर आ जाओ मामा से मिलते हैं, आ जाओ आ जाओ मामा से मिलते हैं। थॉर को अब हम काफ़ी टाइम के बाद इसकी मम्मा के पास भेज रहे हैं, और ये थॉर अपनी मम्मा के पास अब देखें जाता है या नहीं जाता। थॉर नहीं जाता, थॉर हमारे पास रहता है। अच्छा, थॉर जो एक्टिव एनिमल है ना उनकी तरफ जा रहा है। अच्छा वीवर्स, मैं थोड़ा स्पीडी बोलता हूँ, तेज़ बोलता हूँ, जा रहा है वीवर्स, जा रहा है। ये माँ ने एकदम डर जाना है, ये भी देखेंगे आप, माँ एकदम डर जाएगी। बस 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 बस, थॉर है, थॉर है। डैनिका की जान निकाल दी है थॉर ने। और अब जो माँ है उसको लिक कर रही है, माँ को पता चल गया मेरा थॉर है, तो माँ जो है उसको प्यार भी कर रही है, और थॉर अपनी माँ को डरा रहा है। आज तुम्हारी सही डैनिका जान निकाली है थॉर ने। व्यूअर्स, इतने मज़े के सीन आपको आपके भाई वकास वाइल्ड लाइफ चैनल पे मिलेंगे। आपको इतने मज़े के इंटरेस्टिंग एनिमल यहीं पर मिलेंगे। और जो आप कहते हैं ना कि आप बार बार कहते हैं नज़र लग जाती है, ये नंबर 1 चैनल है, नंबर 1 व्लॉगर हैं हम, और हम नंबर 1 वाइल्ड की डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छे से पेश करते हैं, फिल्म माँ के आपको अच्छे से दिखाते हैं। और इस चैनल पे आपको सब मिलेगा। आप कहते हैं नज़र लग जाती है, भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नज़र लग जाती है तो आप प्यार करने वाले ज़्यादा हैं, तो नज़र ख़त्म भी हो जाती है। तो माशाल्लाह ये सीन चेक करें, कैसे मज़े से अपनी माँ के साथ फ़न कर रहा है, और ये अभी माँ के ऊपर जाने लगा है। ये देखें, अब माँ को जो है ना बाइट कर रहा है, हल्की हल्की बाइट कर रहा है। माँ की आज इसने जान निकाल दी है। डैनिका ने कहा ले, वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार था, कि ये क्या शेरों को कौन पड़ गया। तो ये अब माँ जो है लेट गई है, और ये अपने बच्चे से खेलने में लगी हुई है, और बच्चा जो है फ़ौरन माँ को डरा देता है, और माँ को जो है ना अभी आराम से स्मेल कर रहा है, उसके साथ थोड़ा सा इंटरटेन हो रहा है, उसको इंटरटेन कर रहा है। माँ भी खुश हुई है बच्चे को देखकर। और थॉर इत्तू सा था। और व्यूअर्स, अब देखें आप इसकी माशाल्लाह हाइट और इसकी बड़ी शरारतें हैं। आपका थॉर बहुत शरारती है, मुझे इसका ख्याल रखने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत ही ज़्यादा वो माँ ने बच्चे को जो है ना अपने नीचे कर दिया, तो बच्चा थोड़ा सा ना फंसा हुआ है नीचे, तो बच्चा माँ से भागता फिर रहा है। वो माँ ने उसके ऊपर अपना हेड रख दिया ना, तो माँ थोड़ी सी तगड़ी होती है, तो उसका हेड भी तगड़ा है, तो वो बच्चे को थोड़ी सी
पेन हो गई है। तो माशाल्लाह थॉर बहुत मज़े का मेल है। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में आपने भी अपनी सलाह करनी है आगे ज़िंदगी के लिए, और हमसे जो गलतियाँ हुई हैं हम भी सलाह करेंगे। अगर आगे भी लाइफ है ही ऐसी, जब तक आप ज़िंदा आप गलतियाँ करते रहेंगे, और गलतियों से ही आप सीखेंगे, और बड़े भी आप तब बनेंगे जब आप गलतियों से सीखेंगे। और बड़ा इंसान तब बनता है जब अपनी गलती पे शर्मिंदा भी हो और सॉरी भी कर ले। तो हमसे जो गलती हुई हमने उस पर सॉरी किया। जो आपने गलतियाँ की हैं तो आप भी दिल में ज़रूर सोचिएगा, और आपको लगे कि आपसे गलती हुई तो आप भी ज़रूर सॉरी कीजिएगा। चाहे वो किसी के साथ भी हो, हमारे साथ किया तो उस पर तो आपको बनता ही बनता है सॉरी करना, वो आपने लाजमी करनी है। हमें भी सॉरी चाहिए आप सबका जिन्होंने बदतमीज़ी की है। जो है थॉर, वो माँ से भाग, माँ जो है ना उसको फुल देखें, ओए ना कर डैनी का तंग ना कर, थॉर इधर आ जा, थॉर मेरे पास आ जा। थॉर जो है ना वो थोड़ा माँ से डरा है, थॉर इधर आ जा, थॉर आ जा। अच्छा वो जा भी नहीं रहा माँ से। अच्छा उसको ना दूध के चक्कर में लग गया कि माँ से मैं किसी तरह साथ आया हूँ और दूध पी लूँ। थॉर की अभी नहीं वो शुरू हो गई, थॉर इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, थॉर मेरे पास आ जाओ, तुम ना आ जाना डैनी का, तुम्हें नहीं बुलाया, थॉर को बुलाया। तो थॉर जो है ना अपनी माँ को डरा भी रहा है और डर भी रहा है माँ से। अच्छा ये ना वाइल्ड एनिमल इसी तरह प्यार करते हैं, थोड़ा एग्रेसिव प्यार करते हैं, इनका प्यार करने का स्टाइल थोड़ा एग्रेसिव होता है। और थॉर के अब काम देखें, वो माँ के ऊपर से जंपे करता परे जा रहा है, और ये अब दूध ना पीने लग जाए। और मुझे लग रहा है कि ये दूध पीने की साइड पर, अच्छा दूध होना नहीं है इस वक्त क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, दूध अब खुश्क हो चुका होगा क्योंकि ये माँ जो है दोबारा स्कार फेस के साथ मेट भी हो चुकी हैं। तो अभी मुश्किल है कि दूध हो भी सकता है, लेकिन थॉर अपनी जो कोशिशों में ना लगा हुआ है। और ये थॉर जो है अभी देखते हैं क्या होता है, बड़ा मज़े का सीन है। और आज बहुत लंबे टाइम के बाद माँ इतना खुश है और बच्चे को फुल कंपनी दे रही है, और बच्चा दूध पीने लग गया। दूध अंदर होना नहीं है लेकिन बच्चे ने दूध स्मेल कर ली और दूध पीने की कोशिशों में लग गया। ये देखिए व्यूअर्स, और माँ भी चुप करके लेटी हुई है। वो माँ शर्म कर, जब उसको दूध का टाइम था उसे तो तुमने पिलाया नहीं है, 10 दिन पिलाने के बाद तुम भाग गई हो, आज तुम उसको दूध पिलाने के काम में लगी। थॉर इधर मेरे पास आ जाना, थॉर आ जाओ। आज मेरे पास नहीं आ रहा जनाब, माँ उसको आज टकरे टुकरे भी मार रही है, धुतकार भी रही है, तब भी माँ के पास रह रहा है। तो व्यूअर्स आज का व्लॉग जो है आपने लाजमी एंड तक देखना है, और अपनी राय का भी इज़हार ज़रूर करना है कमेंट्स में आकर। और जिन्होंने मोहब्बत की है वो भी हमें सब पता है, जिन्होंने हमें थोड़ा बहुत डांटा है वो भी हमें सब पता है, और बुरा भला का है वो भी हमें सब पता है। तो आपको भी अच्छा जेस्चर देना चाहिए था। गलतियाँ इंसान ही करता है, इंसान से गलती होती है। और मे भी हम आज ऐसी बात करें, 2 दिन बाद हमसे दोबारा कोई गलती हो जाए, तो उसका ये मकसद नहीं है कि सारे हमें धोना शुरू कर दें। उसका मकसद ये है कि सारे हमारी सलाह करें, हमसे कोई गलती हमें बताएं। कोई कमेंट में बताना चाहते हैं कमेंट में बता दें, इंस्टा पे आके बताना चाहते हैं वहाँ पर आके बता दें, हम सबके साथ हैं। तो ये माँ जो है ना फुल उसको ओ आराम से, माँ बन, माँ जो है ना उसके चल जम, नो 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 डैनी का नो, बस हाँ बस ज़्यादा हरकतें ना करी नहीं तो कुट पड़ेगी तुझे। थॉर तो मेरे पास आ जाना, इधर मेरे पास थॉर। अच्छा मेरे पास आ भी नहीं रहा, मैं बुला रहा हूँ, मेरे पास आ भी नहीं रहा, माँ के पास ही लगा हुआ है। वो देखें फिर चला गया माँ के पास। अच्छा ये जो माँ है ना आज पहली दफ़ा ऐसे कैमरे में इतने फ़न कर रही है, मज़े कर रही है। और थॉर भी देखो आपको फुल कंपनी दे रहा है, थॉर भी फुल फ़न कर रहा है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि थॉर को उठा लूँ किसी तरह, कोशिश कर रहा हूँ कि थॉर को उठाने में कामयाब हो जाऊँ। और मैं थॉर को उठाने में कामयाब हो गया माँ के पास से। थॉर तुम क्यों माँ के पास बार बार जा रहे हो, हैं मेरे पास क्यों नहीं आ रहे थे? मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम माँ के पास जाके माँ को प्यार कर रहे हो, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे? अब देखते हैं क्या करता है थॉर, मेरे पास रहता है कि माँ के पास जाता है। थॉर इधर आओ मेरे पास आओ। अच्छा आज थॉर का भी दिल कर रहा है कि माँ के पास ज़्यादा टाइम गुजारूँ। मैंने छोड़ा फिर माँ के पास चला गया, फिर माँ के साथ अटकेलियाँ करने लग गए। ओह चलो आ जाओ थोड़ा आ जाओ। व्यूअर्स आज के व्लॉग में हमने आपसे काफ़ी डिस्कशन करनी थी जो हमने काफ़ी हद तक की है। मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ, आई एम सो सॉरी, बस मैं हूँ ही ऐसा, मैं स्टार्ट से ही ऐसा हूँ, मुझे बोलने का ज़रा है, मैं ज़रा ज़्यादा बोलता हूँ। तो उस पर भी आपको किसी को कोई इशू है तो उसके लिए भी सॉरी। लेकिन मैंने आज अपने दिल की सारी बातें आपसे की हैं और आपको बताया कि आप इस चैनल पर क्या हैं और मैं इस चैनल पर क्या हूँ, और हम सब ने मिल के चलना है। और आपको पता है मैं किसी भी बड़े व्लॉगर के पास नहीं जा रहा, आप सब मुझे कहते हैं फोर्स करते हैं जाए, मैं इसलिए नहीं जा रहा। मैं अपनी एक जो है ना व्यूवरशिप जो है वो बनाना चाहता हूँ, सबके साथ एंगेज रहना चाहता हूँ। मैं एक एक करके ना आप सबका प्यार जमा कर रहा हूँ, एक एक करके। और अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाती है, अगर हमारी टीम से कोई गलती भी हो जाती है तो आप हमारी सलाह ज़रूर करें, ना कि आप हमारे हम धोना शुरू कर दें, हम डिप्रेशन में चले जाएँ। क्योंकि हम अभी नए हैं यूट्यूबर, अभी नए यूट्यूबर बने, हमें नहीं पता कि सोशल मीडिया पर क्या क्या होता है, गलतियाँ हम कर बैठते हैं छोटी मोटी। पहले तो एहसास नहीं था, अब पता चला
चला कि भाई इस पे तो आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। आप यकीन करें एक वक्त तो ऐसा था कि मेरा प्लान था कि इसको अभी हम बंद कर दें, कुछ टाइम के लिए वीडियोस ना लगाएं, लेकिन जो अब्बा जी के पास जाके बैठा और जो मेरा जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, वो इस वक्त उम्रा कर रहा है और वो उम्रा करके आज आ जाएगा इंशाल्लाह, उसका आज लास्ट डे है, वो भी आ जाएगा। तो उसने मुझे जब सिखाया समझाया तो मुझे समझ आई उन दोनों की बात सेम थी, अब्बा जी की भी उनकी भी, कि यार इधर ये क्या है। तो व्यूअर्स माशाल्लाह आज का जो व्लॉग है उसमें सारी हमारी आपसे गॉसिप है, गपशप है। तो उम्मीद है कि जो समझदार होंगे वो हमारी बात को ज़रूर रिकग्नाइज़ करेंगे, समझेंगे, और जिन्होंने हमें उल्टा कहा है वो भी हमसे सॉरी करेंगे। माँ ऊपर बैठ गई थी बच्चे के, तो वो बच्चा नीचे दब गया, इस वजह से वो इतना शोर कर रहा था। लेकिन ये आम सी बात है, ये बच्चों के साथ ऐसे करती हैं, अमूमन बहुत ज़्यादा करती हैं। ओ बस बस बस, ओए बस बस, मैं हूँ, मुझसे भी डर गया उस, चल बस बस बस। अच्छा, इनको ना जैसे ही आप इधर कान के पीछे या गर्दन के इधर प्यार करेंगे ये नॉर्मल हो जाएंगे। अभी इधर आइए, गुस्से में इसको बस बस बस। अब इसको नॉर्मल करने के लिए मुझे थोड़ा प्यार करना पड़ेगा। मैं पता नहीं क्या बोल रहा था, मेरी बातें अपनी साइड पे चली गई और थॉर जो है मेरा गुस्से में आ गया। थॉर को अगर मैंने भी मुंह में हाथ डाला ना, थॉर ने मुझे बाइट कर लेनी है। थॉर बहुत गुस्से में है, ये देखें। बच 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 बच। मैं इसको थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी हो जाएगा। बच 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 बच। अभी थोड़ा गुस्सा आया हुआ ज़्यादा। व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आज का आपको व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। इंशाल्लाह आपने आज के व्लॉग में ज़रूर जो है ना अपने कमेंट्स में हमारी जो बातें हैं उस पर ज़रूर आपने तस्करा करना है, और आपस में भी गपशप लगाया करें। कमेंट से कोई कर रहा है तो दूसरा भी कर सकता है, आपस में भी गपशप लगाया करें, और हम भी देखेंगे कि आपने आज हमारी बातों से क्या सीखा और हम उससे आगे फ्यूचर में क्या बेहतर कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताता कि मैं सिर्फ बड़े व्लॉगर्स के पास इसलिए नहीं जा रहा, वो इसलिए नहीं जा रहा कि मैं ना एक एक करके ना जो है ना सारे जो ऑनर्स आप है ना ऑनरशिप अपनी इकट्ठी कर रहा हूँ, और मैं एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ, और मैं सबको एक एक करके सबकी मोहब्बत इकट्ठी कर रहा हूँ। तो मैं खुद मेहनत करके आगे आना चाह रहा हूँ, ना कि किसी के पास जाके उसकी व्यूअरशिप ले आऊँ। मैं इसलिए किसी के पास नहीं जा रहा। तो इंशाल्लाह एक दिन हम भी 10 मिलियन पे जाएंगे, और वो जो 10 मिलियन होंगे वो सारे ऑनर होंगे और हम उनके एम्प्लॉय होंगे, और हम सबके लिए अच्छा काम करेंगे। ओके व्यूअर्स, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।